ललिता जी बता रही थी कि अगर आपको डांट पड़ रही है तो उसको आप एक तरह से दवा का रूप मानिए। जैसे मान लीजिए आपको फोड़ा हुआ है तो उसका ऑपरेशन माँ कराती है तो आपके उसके दर्द की परवाह नहीं करती कितना आपको दर्द होगा, तो क्योंकि वो चीज़ निकालनी है, उस रोग को निकालना है, तो निकालने के लिए तो उसका ऑपरेशन जरूरी है। तो ये एक तरीके का ये ऑपरेशन हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि एक महात्मा जी थे, उनका लड़का जो है चोरी छुपे शराब पीता था। तो आजकल पड़ोसी लोग ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। तो महात्मा जी के पास गए, कहे महात्मा जी आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं लेकिन आपका लड़का जो है ये तो शराब पीता है। और उस दिन क्या था कि कमरे में लड़का बैठा हुआ था, कहे मेरा लड़का और शराब हो ही नहीं सकता जनाब कि मेरा लड़का शराब पी। अब लड़का सोच रहा है कि मैं तो पीता हूँ लेकिन पिताजी को हमारे ऊपर इतना विश्वास है। देखिए ये चीजें आंतरिक होती हैं, हृदय की होती हैं। तो बेटा ये सोच रहा है मन ही मन कि देखिए पिताजी को हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास है और लेकिन मैं पीता हूँ। तो उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं अब नहीं पीऊंगा। लेकिन देखिए संगत का बड़ा असर होता है। फिर 4-6 महीने बाद कोई दोस्त मिला, रे यार पियो क्या दिक्कत है, फिर वो पीने लगा। तो जाना था पड़ोसी जो है भैया तो बता रहे ना, उन्होंने कहा चलिए हम दिखाएंगे आपको किसी न किसी दिन। और उसने देख लिया और देखा तो ये आया महात्मा जी से कहा कि चलिए महात्मा जी आज मैं आपको अपने बेटे को दिखाता हूँ कि कैसे पी रहा है। उठाए छड़ी महात्मा जी और साथ उनके जो गुप्तचर विभाग के थे उनको लेके चले, साथ में गए तो देखे। अच्छा वहां पहुंचने से पहले वो नजर पड़ गई उसकी, तो पेड़ की आड़ में पी रहे थे 2-3 लोग बैठ। तो पिताजी ने देख लिया कि बेटे ने देख लिया, तो बहुत जोर से कहते हैं कि भैया पी तो रहा है लेकिन ये पेड़ की आड़ में पी रहा है, इंशाअल्लाह चाहेगा तो ये जरूर छोड़ देगा। तो बुराइयां बेटा बुराइयों से नहीं जाता है, जैसे बुराई करने से नहीं जाती, उसको आप अच्छाई में जब आप बदलते हैं धीरे धीरे बच्चों में। अभी किसी को कह दिए अरे ये बच्चा बहुत गंदा है, तो उसके अंदर जरूर ये बात पैदा होगी कि हम जरूर गंदे हैं भाई, हमको ऐसा कहा जाता है। अब अच्छे कहेंगे ना तो उसके अंदर हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होता है। इसलिए हम टीचरों अध्यापकों से भी कहते हैं कि वो उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी अच्छाइयों को उभारे और उनको उस तरीके से ट्रीट करें और उनको पढ़ाएं। ये है टीचरों के लिए सबसे बड़ी बात। तो जब वो ईश्वरमय अगर जान के पढ़ाते तब तो फिर उनका भी जीवन बन जाएगा और बच्चों का भी जीवन बन जाएगा। लेकिन कहाँ ईश्वरमय पढ़ाते हैं लोग, इस तरीके से थोड़ा पढ़ा पाते हैं कि वो बच्चों को बाल भगवान समझ करके पढ़ाएं। अगर वो समझ के पढ़ाएं तब तो फिर समझ लीजिए कि उनका भी जीवन और बच्चों का भी जीवन और साथ साथ दुनिया का जो ये विद्या है ये भी बहुत ही फलदायी। बस इतना ही कहना आज बच्चों, कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। परमात्मा